क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट एक न्यू टॉस जो है वो टेक वर्ल्ड के अंदर शुरू है, जिसकी मदद से आप विदाउट एनी कोड एडिटर कोड लिख सकते हैं, उसको अपनी रेपोजिटरी के अंदर पुश कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट बड़ी कंपनीज जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रही है, जिसके ऊपर हम टॉक करेंगे अभी। कोडेक्स, ओपन एआई ने रिसेंटली एक अपना इकोसिस्टम बिल्ड किया है, जिसकी मदद से आप जस्ट इंस्ट्रक्शंस देके अपनी रिपोजिटरी के अंदर न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं, किसी बग को फिक्स कर सकते हैं या कोई भी नई प्रोडक्ट बना सकते हैं, इवन विदाउट यूजिंग एनी कोड एडिटर। वो आपकी रिपोजिटरी को खुद से लर्न करेगा, आपके बग्स को फिक्स करेगा, ऑटोमेटिकली कोड को पुश करेगा, वहां से CI/CD ऑटोमेशन चलेंगी जो आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगी। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो अगेन उसको आप थ्रू कोडेक्स जो है वो फिक्स आउट कर सकते हैं। जिस तरह ओपन एआई ने इसमें कंट्रीब्यूशन की है, रिसेंटली गूगल ने भी जोज करके एक एसिंक्रोनस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट निकाला है, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है ओपन एआई के कोडेक्स की तरह, जिसके अंदर आप अपने टास्क जो हैं वो थ्रू रेपोजिटरीज ऑटोमेट कर सकते हैं और उसके लिए आपको वो पूरा क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी मशीन के अंदर आपका कोड रन होता है एंड सो ऑन। इसी तरह का मिलता जुलता काम जो है वो कोडेक्स के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये है, जो हम करंटली कर्सर या ऐसे जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं जो कोड एडिटर हमें प्रोवाइड करते हैं, ये एक चीज़ उससे आने वाले, ऐसे लगता है जैसे आने वाले फ्यूचर के अंदर ये चीज़ एक स्टेप आगे होगी कि जिसके अंदर हमें कोड एडिटर की भी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही होगी और ये काम क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट ही एक्चुअली सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड कर रहे होंगे और बहुत सारे फीचर उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे होंगे। कोडेक्स के अंदर अभी इसके अंदर गूगल ने जो जोज निकाला है उसमें वो बहुत सारी रिक्वेस्ट फ्री दे रहे हैं, आप उसको टेस्ट इट आउट कर सकते हैं, लेकिन जो कोडेक्स है ओपन एआई का, इसको वो फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जो जस्ट प्लस यूजर हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आल्थो के हमें कोडेक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस तरह के टूल्स जो हैं वो मार्केट के अंदर डे बाय डे आने वाले हैं, उसको हम ताकि अंडरस्टैंड कर सकें। और इवन तो अगर हम इसको परचेज भी करना पड़ता है अपने यूज केसेस के लिए तो हमें करना चाहिए अगर ये वाकई में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि अभी ये टेस्ट फेज के अंदर है, ओपन एआई इसको लेके रिसेंटली ये प्लान कर रहे हैं कि इसको वो पब्लिक रिलीज के लिए भी देंगे ताकि बहुत सारे यूजर इसको इस्तेमाल करें और उसकी जो टूल की ऑथेंटिसिटी है उसका आइडिया हो सके कि ये कितना टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन जो वीडियोस उन्होंने हमें दिखाई हैं उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एक्शंस को वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। कोई आपको बग नजर आ रहा है, कोई आपको फीचर्स इंप्लीमेंट कराना है, जस्ट आप अपनी रिपोजिटरी चूज करोगे और अपना टास्क दोगे, आप एक से ज्यादा टास्क भी कंकरेंटली एक टाइम में कर सकते हो और बहुत सारे टास्क जो है वो आपकी रिपोजिटरी में परफॉर्म करके उसको उस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करेगा। अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स आते हैं उसको भी ऑटोमेटिकली जो है वो रिजॉल्व कर रहा होगा। तो मेनली जो हम एज एन इंजीनियर, एज एन डेवलपर, एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं, उस चीज़ को, हमारी प्रोडक्टिविटी को एक्चुअली इंक्रीज करने के लिए इस तरह के क्लाउड बेस्ड टूल आ रहे हैं। क्योंकि सम टाइम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोकल में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसको रन करना, उसको चलाने में टाइम लगता है। तो ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन जो है वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में ज़्यादा हैंडी होंगे फ्यूचर के अंदर। टू बी ऑनेस्ट, अभी मैंने जो जोज को इस्तेमाल किया या कोडेक्स को ट्राई किया, उसके अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कंप्लीट एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सके। लेकिन आने वाले दौर के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ मंथ्स या ईयर्स के अंदर ये चीज़ टोटली पॉसिबल है कि जो आइडिया वो दे रहे हैं कि आप जस्ट इंस्ट्रक्शंस के पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं, वो हम वाकई में अचीव कर पाएंगे। स्क्रीन के ऊपर मैं उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने प्रोवाइड किया है या कुछ वीडियोस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें देखनी चाहिए, क्योंकि ये अभी पेड है तो मैं इसका डेमो भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यूज़र के पास जो है वो पेड जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। इसमें पेड भी प्लस वाला है, यानी $200 पर मंथ वाला हमें रिक्वायर्ड होगा। तो लेकिन स्टिल हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोडेक्स जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस तरह से एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस आप देंगे, नीचे से आप अपनी रिपोजिटरी चूज़ करेंगे और कोड करना शुरू कर देंगे। कोड के बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे नीचे टास्क जो हैं वो परफॉर्म होते आपको नज़र आएंगे और साथ में वो चेंजेस बता रहा है कि कितनी चेंजेस एक्चुअली उसने इस प्रोजेक्ट के अंदर की हैं और कितनी चीज़ों को ऐड किया और कितनी चीज़ों को रिमूव किया है, जिस तरह एक रेपो के अंदर हमें नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद कोडेक्स जो है वो जस्ट आपने कोड पे क्लिक करना है या आप क्वेश्चन उससे आस्क कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कुछ शेल कमांड, कुछ इंस्ट्रक्शंस वो बाय अंडर द हुड जो है वो रन कर रहा है और उनको रन करके उसकी आउटपुट जो है वो हमें नज़र देखने को आ रही है कि किस तरह से वो एक्चुअली डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करके उन बग्स वगैरह को रिजॉल्व कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसकी उन्होंने बेंचमार्क और उसका कोडेक्स की इम्प्रूवमेंट बताई है कि किस कदर ये डिफरेंट टास्क के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और डिफरेंट मॉडल्स उन्होंने ट्राई आउट किए हैं यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ है देखने वाली, आप चेंजेस भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस उसने किए हैं, उनके डिफरेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो, और इस तरह से आपको आउटपुट भी नज़र आएगी कि ये नया कोड इंसर्ट हुआ है और कोई कोड अगर रिमूव हुआ है तो उसकी भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस हैं जो कोडेक्स के ऊपर लोग उनके ओपन एआई के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाई हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इसको इस्तेमाल किया अपनी प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने के लिए और कैसे वो ऑटोमेट कर रहा है प्रोसेसेस को। तो यहाँ पे डेमो के अंदर उन्होंने दिखाया कि कैसे लेट्स सपोज अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो सिंपली उसने एरर को कॉपी किया है और उस एरर को जाके वो पेस्ट कर रहा है कोडेक्स के अंदर, और वहाँ पे उसने जस्ट एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है कि फिक्स फॉर दिस बग, और उसके बाद कोडेक्स ने काम करना शुरू कर दिया है। वो डिफरेंट शेल कमांड रन कर रहा है, डिफरेंट जो भी टास्क उसको परफॉर्म करने के बाद वो उसकी आउटपुट हमें जो है वो देखने को मिल रही है कि उसने उस पर्टिकुलर बग को रिजॉल्व करके एक नई पीआर जो एक्चुअली रेज कर देगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि किस तरह से एक बिल्कुल नया जो काम हम ईयर से करते आ रहे हैं उसका स्टाइल बिल्कुल बदलने वाला है, और इसको हमें क्विकली ग्रैब करना है ताकि हम मार्केट में कम्पीट कर सकें, एज एन इंजीनियर अपने आप को मज़ीद अच्छा कर सकें। जो चीज़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या जो टूल्स नए आने वाले हैं उन टूल्स को हम ग्रैब करें और क्विकली उनके ऊपर अपना जो भी हाथ सेट करना है उसको करके उस चीज़ को हम सेल करें। तो अभी चूंकि कोडेक्स को तो हम ट्राई नहीं कर पाएंगे चूंकि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो प्लस यूज़र्स के लिए है, लेकिन हमें एटलीस्ट जोज़ को ट्राई आउट करना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो भी इसका कंपटीटर है। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों कंपनीज ही बहुत बड़े आपस में भी कंपटीटर हैं, जैसे गूगल और ओपन एआई एक बहुत बड़ी कंपनीज है। अब ये अगर ये इस तरह का काम कर रहे हैं या ऐसे एसिंक्रोनस एजेंट बना रहे हैं जो वाकई में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हैं, तो हमें अपने आप को भी अपने माइंड को भी ट्रेन करना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर जो कोड हम आज करते हैं वो फ्यूचर में उसका पूरा फ्लो चेंज होने वाला है। और इस जैसे कोडेक्स या जोज़ जैसे नए आने वाले एजेंट और भी बहुत सारे एजेंट डेफिनेटली लोग काम कर रहे होंगे, वो इस प्रोसेस को मज़ीद, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% अचीव कर लेंगे, लेकिन अप टू दी 99% शायद वो अचीव कर पाएँ और जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो वाकई में वो टास्क परफॉर्म करने लग जाएँ। हमें अपनी स्किल को अच्छा करना है ताकि हम अपने आप को अपसेल कर सकें, हम अपने आप को मज़ीद बूस्ट कर सकें, अपनी प्रोडक्टिविटीज़ को जो टास्क हम मंथ्स में करते हैं वो हम कुछ वीक्स या फ्यू डेज़ में करने लग जाएँ ताकि हम मार्केट को कम्पीट कर सकें। आप सब लोग भी इसकी वीडियो को कोडेक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, कैसे ये फ्यूचर के अंदर कर्सर की तरह काम कर रहे होंगे। कर्सर भी बहुत हद तक इम्प्रूव्ड है, लेकिन ये मज़ीद उसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और किस तरह से हम जोज़ या कोडेक्स जैसे टूल्स को इस्तेमाल करके फ्यूचर में सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड कर रहे होंगे।